रॉन्ग टर्न मौत का रास्ता। गर्मियों की छुट्टियां थीं। 5 दोस्त राहुल, नैना, विक्रम, त्रिशा और ईशान दिल्ली से मनाली ट्रिप पर निकले थे। कार में तेज म्यूजिक, मस्ती और सेल्फियों का दौर चल रहा था। सबने तय किया कि इस बार टूरिस्ट वाली जगहों को छोड़कर कोई अनजानी ट्रैक लोकेशन खोजी जाएगी। रास्ते में एक बूढ़े आदमी ने उन्हें चेताया, बेटा, उस पुराने जंगल वाले रास्ते पर मत जाना। वहाँ लोग गए हैं, पर लौटकर नहीं आए। विक्रम हंस पड़ा, ओ बापू, हम आज के जमाने के लोग हैं, हमें डर नहीं लगता। बूढ़ा बस सिर हिलाता रहा और धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गया। गूगल मैप्स ने एक शॉर्टकट दिखाया जो एक सुनसान घने जंगल से होकर जाता था। किसी ने रास्ता नहीं पूछा। मस्ती में गाड़ी उस दिशा में मोड़ दी गई। रास्ता संकरा होता गया, मोबाइल नेटवर्क गायब और एक रहस्यमय सन्नाटा चारों ओर छा गया। घंटे भर बाद गाड़ी अचानक झटका खाकर रुक गई। आगे एक पुल था, पर जर्जर और लकड़ी से बना। डर और जिज्ञासा के बीच वे पैदल चलने लगे। पुल पार करते ही मौसम बिगड़ गया। अचानक धुंध, अजीब सी ठंडी हवा और जंगली जानवरों की आवाजें। जंगल के बीच एक पुराना टूटा फूटा लकड़ी का बंगला दिखा। दरवाजा अध खुला था। बारिश शुरू हो चुकी थी और रुकने का कोई और ठिकाना नहीं था। बंगले के अंदर सब कुछ जैसे ठहरा हुआ था, धूल, जाले और खून से सने पुराने फर्नीचर। दीवारों पर अजीब निशान थे और एक कोने में बच्चों के खिलौने पड़े थे, टूटे, जले, पर जैसे किसी ने अभी अभी इस्तेमाल किए हों। त्रिशा ने धीरे से कहा, ये जगह जिंदा है। रात को सबने एक कमरे में बिस्तर जमाया। बिजली नहीं थी, सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। अचानक बाथरूम से नल के बहने की आवाज आई, जबकि वहाँ पानी नहीं था। ईशान ने जाकर देखा, आईने पर लिखा था, तुम वापस नहीं जाओगे। जैसे ही वह पलटा, एक साया उसके पीछे से गुजरा। चिल्लाने की आवाज आई। बाकी सब भागे, पर ईशान गायब था। कमरे में सिर्फ एक दीवार पर खून से उभरे पंजों के निशान रह गए। अगली सुबह खोजबीन शुरू हुई। जंगल में कई अजीब चीजें मिली, पुरानी तंबू जैसी संरचनाएं जिनमें इंसानी हड्डियां और गले सड़े कपड़े थे। एक पेड़ पर झूलती मिली एक डायरी। हम भी ट्रैक पर आए थे, पर ये जंगल खुद को नहीं छोड़ता। यहाँ कुछ है, अधमरा, भूखा, जो इंसान का स्वाद जानता है। राहुल की सांसें तेज हो गईं। तभी विक्रम चीखा, नैन वो देखो। नैना को 2 छायाएं खींचती हुई झाड़ियों में ले जा रही थी। बाकी दोस्त दौड़े, पर सिर्फ उसकी एक चप्पल मिली। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। रात होते ही बंगले की दीवारों से खून टपकने लगा, दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। अचानक विक्रम ने कहा, शायद ये सब हमारी वजह से हो रहा है। मैंने कभी इस बंगले के बारे में एक खबर पढ़ी थी। विक्रम ने बताया कि सालों पहले इस बंगले में एक आदिवासी परिवार मारा गया था। गांव वालों ने उन पर काले जादू का आरोप लगाया और उन्हें जिंदा जला दिया। उनकी आत्माएं इस जंगल में भटक रही हैं। त्रिशा ने कहा, इसका मतलब हम उनकी जमीन पर आ गए। जवाब में लाल आंखों वाला एक साया उनके सामने प्रकट हुआ। तीनों ने दौड़ लगाई, जंगल के बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते बदलते जा रहे थे। हर पेड़, हर झाड़ी एक जैसे लगने लगे। ऐसा लगता था कि जंगल खुद उन्हें भटकाने में लगा है। राहुल की टांग में किसी ने कुल्हाड़ी मारी। कहीं से एक विकृत, जला हुआ आदिवासी चेहरा निकला, जिसकी आंखों में केवल बदला था। विक्रम और त्रिशा ने उसे घसीटते हुए चलने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही विक्रम एक रस्सी के फंदे में फंस गया। पेड़ से उल्टा लटकता हुआ उसकी गर्दन धीरे धीरे टूट गई। अब सिर्फ त्रिशा बची थी। उसने अंतिम बार बंगले में जाकर एक रस्म की तैयारी की, जो उसने डायरी में पढ़ी थी, एक माफी की प्रार्थना, एक बलिदान और आत्मा की मुक्ति। उसने अपनी हथेली काटकर खून से बंगले की दीवार पर आदिवासी प्रतीक बनाया। अंधेरे में सैकड़ों आंखें चमकी। एक तेज चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। हिमाचल की लोकल पुलिस को जंगल में एक लड़की मिली, त्रिशा। बेसुध लेकिन जिंदा। वो कुछ नहीं बोलती थी, बस पेड़ की ओर देखती और बुदबुदाती, हम गलत मोड़ पर मुड़े थे। कुछ समय बाद दिल्ली का एक मानसिक अस्पताल।
त्रिशा पिछले 1 साल से वहाँ भर्ती थी। वह बोलती नहीं थी, सिर्फ जंगल के नक्शे बनाती रहती थी। वही जगह, वही पेड़, वही टूटा हुआ लकड़ी का बंगला। डॉक्टर्स ने कहा पोस्ट ट्रॉमेटिक साइकोसिस, लेकिन त्रिशा जानती थी वो खत्म नहीं हुआ। वो अब भी वहाँ है और वो मुझे बुला रहा है। एक रात बिजली गुल हुई, कैमरे बंद हो गए। सुबह स्टाफ को उसका कमरा खाली मिला। खिड़की टूटी हुई थी और दीवार पर खून से लिखा था, अब मेरी बारी है। त्रिशा एक ट्रक में छुपकर हिमाचल पहुंची। अब वो वही मासूम लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में जुनून और कुछ अनकहा डर था। उसके पास एक डायरी थी जिसमें जंगल की रीतियों और आत्माओं को शांत करने की विधियां लिखी थीं। अगर मैं नहीं गई तो वो किसी और को बुला लेगा। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो फैला, हॉन्टेड जंगल इन हिमाचल। 3 व्लॉगर अद्वैता, शिवम और कनिका ने वहां ट्रैक का प्लान बनाया। त्रिशा को जैसे आभास हो गया, अब वो दूसरों को खींच रहा है। वह भागी। आखिरी समय पर उनकी गाड़ी रोकी। मत जाओ, वो जंगल जिंदा है। पर सबने सोचा ड्रामा है, पब्लिसिटी स्टंट है। उसे वहीं छोड़कर वे जंगल की ओर चले गए। शिवम का कैमरा रिकॉर्डिंग चालू था। पहले घंटे में सब सामान्य था, पेड़, झरने, पक्षी। लेकिन शाम होते ही हर दिशा एक जैसी लगने लगी और मोबाइल नेटवर्क गायब। जीपीएस काम नहीं कर रहा, अद्वैता बोला। तभी कनिका ने एक लकड़ी का घर देखा, वही पुराना बंगला, जैसे समय रुक गया हो। त्रिशा अकेली जंगल में दाखिल हुई। उसके पास एक पोटली थी, जड़ी बूटियां, राख और आदिवासी टोना मंत्र। अगर मैं समय पर नहीं पहुंची तो वे सब मर जाएंगे, जैसे मेरे दोस्त मरे थे। बंगले में कैमरा चालू था। कनिका ने खेल खेल में एक पुरानी गुड़िया उठाई और हंसते हुए कहा, हाय, मैं जंगल की रानी हूँ। तभी कैमरा हिला, जमीन हिली और लाल आंखें झपकी। रात के 1:03 पर कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कनिका को हवा में उठाकर अंधेरे में खींचा गया। उसकी चीखें गूंजती रहीं और अचानक चुप्पी। त्रिशा पहुंची तो शिवम और अद्वैता बदहवास थे। वे त्रिशा को देखकर चौंके, पर अब भरोसा करना मजबूरी बन गया। इस बार मैं उसे रोकूंगी, त्रिशा ने कहा, लेकिन इसके लिए बलिदान देना होगा। तीनों ने मिलकर एक रेखा खींची, राख, आग और मंत्रों से। जैसे ही आत्माएं सामने आई, जली हुई आंखों से खून, हड्डियां टेढ़ी। अद्वैता डर के मारे सीमा से बाहर भागी और तुरंत उसकी चीख आई। अब सिर्फ त्रिशा और शिवम बचे। त्रिशा ने आत्माओं से कहा, मैं लौट आई हूँ अपने गुनाहों की सजा देने। मेरे दोस्तों की मौत का कारण मैं थी, मैं उन्हें मना नहीं कर सकी। मेरी आत्मा लो, बाकियों को जाने दो। आत्माएं रुक गईं। त्रिशा ने खुद को अग्नि में झोंक दिया। एक धमाके जैसी आवाज के साथ जंगल कांप उठा। पेड़ झुक गए और सब कुछ शांत हो गया। सुबह पुलिस को जंगल में सिर्फ शिवम मिला, सन बदहवास। उसने कहा, उसने खुद को मार लिया, पर हमें बचा लिया। पर जब पुलिस ने बंगला देखा, वो गायब था और उसी जंगल के एक कोने में आज भी किसी लकड़ी पर लिखा है, मैं अब भी यही हूँ और अगली बार तुम्हारी बारी होगी। हर रात एक नई कहानी, हर कहानी में छुपा एक खौफनाक राज। अगर जानना है सच्चाई तो हिंदी स्टोरीज टीवी हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।